Hello friends and welcome back. So this is Nifty Bank Nifty analysis video for 11th of May 2021. So दोस्तों जिन लोगों ने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाकर देखिए क्योंकि उसमें मैंने बाकी पुराने लेवल्स सारे डिस्कस किए हैं, उनके फॉर्मेशन, उनके ट्रेंड लाइंस सब कुछ डिस्कस किया है। तो यहाँ पे अभी हम लोग इस हफ्ते क्या हो सकता है, कल के दिन क्या हो सकता है, आने वाले हफ्तों में निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा बिहेव करेगा वो हम लोग एक बार देखेंगे। ठीक है, डीप स्टडी में जाने से पहले सबसे पहला बात है कि आप ये वाला जो ट्रेंड लाइन है आप इसको एक बार दिमाग में रखना, क्योंकि ये हम लोग ने ऐसा मार्क किया है कि जो टॉप रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ पे ये बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो वो वहाँ पे हम लोग ने मार्क किया है। सेकेंड जो मैंने स्काई ब्लू कलर से मार्क किया है वो ये वाली ट्रेंड लाइन है जहाँ पे मार्केट ने बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश की है। ठीक है, ऑल्सो ये ट्रेंड लाइन पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, यहाँ पर पहली बार रेजिस्टेंस की तरह काम किया, अब वो कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, तो ये दो आप ट्रेंड लाइन दिमाग में रखना ताकि मैं आगे जब आपको डीप एनालिसिस कराऊं तो आपको वो लेवल्स के इम्पोर्टेंस समझ में आए। ठीक है, हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे। ओके, इन स्मॉलर टाइम फ्रेम यू कैन सी कि एक फॉल आया, फॉल आने के बाद जो निफ्टी का राइज है दैट इज इन अ वेज पैटर्न। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करो कि ये जो पैटर्न होता है काफ़ी बेरिश टाइप का होता है, और इसमें जो ये जो फॉल आई है उसके बाद ये जो उसमें करेक्शन फेज कह लो, तो ये जो करेक्शन फेज या मूव आ रहा है ये धीरे धीरे स्क्वीज हो रहा है ना। टू थिंग्स कैन हैपन, जनरली ये जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी बेरिश होता है और वापस से ये इसको ब्रेक करके नीचे जाने की कोशिश करता है। तो दैट इज अ दिस इज फ्रॉम टेक्निकल पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, लेकिन अगर ये वेज के ऊपर भी सरवाइव करता है और ऊपर में ब्रेकआउट आता है तो ये ऊपर के मूव भी दे सकता है। ठीक है, तो ये दोनों दे सकता है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन साइड इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, वो एक टेक्निकल पैटर्न हम लोग ने डिस्कस कर लिया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, करंटली हम लोग रेजिस्टेंस लाइन के पास है, सबसे पहली पॉइंट। सेकंड, अगर इस लेवल को क्रॉस कर जाता है तो ऊपर में भी ये एक जो स्काई ब्लू लाइन है जो मैंने पहले आपको दिखाया है वो भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो एक बार हम लोग 14,950 को क्रॉस करते हैं तो पहला रेजिस्टेंस जो हम लोग फेस करने वाले हैं वो होगा 15,050 का। ठीक है, क्योंकि वहाँ पहले भी हम लोगों ने रेजिस्टेंस फेस किया है और वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है। तो एक बार इस लेवल के ऊपर चले गए तो हम लोग वापस से 15,200 और 15,330 और ऑल टाइम हाई के लेवल्स देख सकते हैं। तो ये लेवल तो बिल्कुल क्लियर है, इसके ऊपर ही लॉन्ग करना है। जब तक इसके ऊपर हम लोग सर्वाइव नहीं करते हैं वी डोंट हैव टू गो लॉन्ग एग्रेसिवली। नाउ डाउन साइड में क्या है, 14,880 का जोन हम लोगों ने काफ़ी बार इसको डिस्कस किया है। ये बहुत ही बड़ा बड़ा रेजिस्टेंस हुआ करता था, बट सिंस आज इसने इस लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग दी है तो दैट इज वन बिग पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो अभी के लिए आपको एकदम सिंपल सा फॉलो करना है लेवल, वो है 14,880 का। अगर हम लोग इसके नीचे सरवाइव करते हैं तो वापस से हम लोग 14,800 और वहां से हम लोग शार्प फॉल दे सकते हैं कहाँ तक, 14,700 टू 14,650 जोन्स। वाई, बिकॉज पहले ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, नाउ दिस कैन एक्ट एज अ सपोर्ट। ठीक है, और वंस बिलो दिस लेवल्स वी कैन अगेन सी 14,450 और 14,400 के लेवल्स देख सकते हैं। ठीक है, तो लेवल्स बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, 14,880 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे शॉर्ट और 15,050 के ऊपर लॉन्ग, इसके बीच में आपको अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग, क्योंकि आपको बस वो फंसाने का काम करेगा और कोई ऑप्शंस ले रखा है तो सिर्फ प्रीमियम इरोड करने का काम करेगा। ऑल्सो एक्सपायरी जो है वेंसडे को है क्योंकि थर्सडे इज अ हॉलीडे, तो प्रीमियम मीटिंग विल ऑल्सो हैपन वेरी शार्प। तो आपको बस ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखना है। और आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे एक कि बॉटम में एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा है, तो अगर ये ब्रीच होगा तो डेफिनेटली यहाँ से जो फॉल आएगा वो काफ़ी शार्प आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे निफ्टी के लेवल। आई थिंक निफ्टी लेवल्स आर वेरी वेरी क्लियर, कहाँ पे लॉन्ग है कहाँ पे शॉर्ट है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। ओके, इन बैंक निफ्टी सिमिलर स्ट्रक्चर इज देयर, सिमिलर स्ट्रक्चर इज देयर। ये जो पैरल चैनल है मैं इसको हटा दूंगा। ओके, नाउ आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी वेज फॉर्मेशन है। कैसे, यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न है जो आपका निफ्टी में है। तो ये
एक डाउनसाइड आया, डाउनसाइड आने के बाद फिर से ये पूरा स्क्वीज हो रहा है, ठीक है, ये स्क्वीज हो रहा है। नाउ देयर आर टू चांसेस कि आइदर ये ब्रेकडाउन देके नीचे चला जाए या फिर ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाए, सिंपल। तो यहाँ पे भी लेवल्स वेरी वेरी क्लियर है। नाउ टेक्निकली पैटर्न के हिसाब से क्या होना चाहिए मैंने डिस्कस कर लिया। नाउ हम लोग लेवल्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने दो ट्रेंड लाइन बनाई है, तो दोनों ट्रेंड लाइन का पहले मैं सिग्निफिकेंस दिखा देता हूँ कि वो दो ट्रेंड लाइन आई कहाँ से है, ठीक है। तो आवरली चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये जो हम लोग ने टॉप से बार बार रेजिस्टेंस फेस किया है उसका ही एक्सटेंशन है, अभी तक हम लोग वहीं पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। तो ये अभी तक ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। सेकंड, आपका ये जो है बॉटम में देखो, ये जो बॉटम में लेवल है ये हमेशा सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ठीक है। ये यहाँ पे भी सपोर्ट की तरह काम किया लास्ट टाइम, फिर ब्रीच कर गया, तो ये अब क्या कर रहा है कि रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो नाउ दिस ट्रेंड लाइन इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जैसा हम लोग ने निफ्टी में देखा था हमारे पास दो ट्रेंड लाइन से एज अ रेजिस्टेंस, बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट वैसा ही है, ठीक है। वापस हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो आप इसमें देख सकते हो कि ये जो वेज पैटर्न फॉर्म हुआ है, नाउ सिंपल सा लेवल है कि अगर ये 33,300 के ऊपर सरवाइव करता है तो अब ऊपर के लेवल्स आसानी से खुल जाएंगे। एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 33,430 का, उसके ऊपर 33,600, और एक बार हम लोग इस लेवल्स के ऊपर निकल गए तो फिर आराम से हम लोग 33,960 विच इज 34,000 के आसपास और 34,300, तो वहां तक हम लोग ट्रैवल फास्ट कर सकते हैं प्रोवाइडेड हम लोग ये जो लेवल्स हैं उसको क्रॉस कर जाएं। ऑन दी डाउन साइड आप देख सकते हो कि ये एक ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है। अगर ब्रीच हुआ तो फाइनल जो सपोर्ट एरिया होगा वो होगा हमारा जो होगा 33,000। इसके नीचे फिर से हम लोग अगर नीचे उसको तोड़ के गए तो हम लोग यहाँ से शार्प फॉल दे सकते हैं, और जब सबसे पहला सपोर्ट होगा वो होगा 32,500, और उसके नीचे हम लोग 32,000 के लेवल्स भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर लेवल है, लॉन्ग जो करना है वो 33,300 के ऊपर, और यहाँ पे थोड़ा सा हमको सतर्क रहना पड़ेगा ताकि हम लोग प्राइस एक्शन दे सकें इन ट्रेड लाइंस के आसपास। और इसके नीचे 32,000 33,000 इसके नीचे हम लोग शॉर्ट होंगे, और हम लोग के नीचे के जो लेवल्स होंगे इमीडिएट होंगे 33,500 और अराउंड 32,000 के लेवल्स होंगे। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स बहुत ही क्लियर हैं, और यहाँ से आइदर साइड में एक बड़ा मूव आ सकता है, तो कैप्चर करना बहुत आसान होगा क्योंकि बहुत ही स्मॉल रेंज है जहाँ पे हम लोग को एक्शन लेना है, ठीक है। हम लोग एक बार SGX निफ्टी भी देख लेंगे कि वो अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है। ओके, इन SGX निफ्टी यू कैन सी, इसमें भी मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, यहाँ पे भी आपको एक चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा दिख जाएगा। आप देखो, पहले एक चैनल में स्क्वीज हुआ, स्क्वीज के बाद ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद उसने अपने सारे टेक्निकल टारगेट सेट किए। नाउ व्हाट, अब देखो, अब वो जब नीचे आ रहा था तो एक चैनल में आ रहा था, चैनल का ब्रेकआउट हुआ, चैनल के ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया, वापस से ट्रेंड रिवर्स हो गया। नाउ सेम थिंग इज हैपनिंग दिस साइड ऑल्सो। नाउ ये चैनल में ऊपर जा रहा है, करेंटली इसने क्या किया, ब्रेकडाउन दे दिया और चैनल को नीचे से रिटेस्ट कर रहा है। तो चांसेस यही है कि यहाँ से पुल बैक आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है, वापस से ये जो लेवल अभी आप जस्ट आप देख रहे हो, फिर जो सपोर्ट आता है 14,700 और उसके नीचे 14,500 तक के लेवल्स भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो लेवल्स डाउन साइड के वेरी क्लियर है। नाउ ये पैटर्न कब डिस्टर्ब हो जाएगा, जब हम लोग 15,050 के ऊपर सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि ये अभी तक वही एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। तो एक बार हम लोग इसके ऊपर सर्वाइव कर गए तो फिर हम लोग के ऊपर के लेवल्स खुल जाएंगे, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी निफ्टी में डिस्कस किया है, ठीक है। तो हमारा इसको सर्वाइव करते ही जो हमारा पहला लेवल होगा that will be around this level, so I will just mark it। ये हमारा पहला लेवल हो जाएगा which is 15,300। उसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई तक भी जो उसका 15,446 का लेवल है वहाँ के लेवल हम लोग वापस से देख सकते हैं, ठीक है। तो आप जो भी मैंने बताया है बहुत ही ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप वीडियो को बार बार देखना, तो जो भी साइकोलॉजिकल पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा कि हाउ चार्ट पैटर्न वर्क्स, और क्यों वो बार बार ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेता है या फिर ब्रीच होने के बाद क्यों तेजी फॉल आती है, ठीक है। तो होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए,
ताकि रिटेलर्स का बहुत बड़ा फायदा हो सके। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, और मैं चाहूँगा कि मैं उसको अगले वीडियो में मतलब उसको कैचअप कर सकूँ और आपके क्वेरीज को सॉल्व कर सकूँ। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।